नमस्कार। मन की शांति एक ऐसी चीज है जिसकी तलाश हम सब सदियों से करते आ रहे हैं और आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में तो ये और भी जरूरी हो गई है ना? तो चलिए आज भगवत गीता के उस ज्ञान में थोड़ा गहरे उतरते हैं और उन तरीकों को समझते हैं जो हमें अंदर से एक सच्ची शांति दे सकते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। ये कोई आज की समस्या नहीं है। हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन ने यही सवाल, यही परेशानी भगवान कृष्ण के सामने रखी थी। ये श्लोक मन की उस बेचैनी को एकदम साफ दिखाता है जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, और यही हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। तो जड़ में जो समस्या है वो है ये बेचैन मन। गीता के हिसाब से हमारी सारी अशांति, सारे दुख का कारण यही है। अर्जुन के लिए युद्ध सिर्फ बाहर मैदान में नहीं था, बल्कि उनके अपने मन के अंदर भी चल रहा था, बिल्कुल हमारी तरफ। गीता में ना एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए कि हमारा शरीर एक रथ है और हमारा मन वो जंगली घोड़े हैं जो इसे किसी भी दिशा में खींचे जा रहे हैं। अब जब तक इन घोड़ों पर लगाम नहीं लगेगी तब तक शांति और स्थिरता तो नामुमकिन है। ये हमारी मानसिक स्थिति का, आप कह सकते हैं, एकदम सटीक चित्र है। तो सवाल ये है कि गीता इसका उपाय क्या बताती है। पहला और सबसे प्रैक्टिकल उपाय हमारे कर्मों में, यानी हमारे काम करने के अंदाज में ही छिपा है। चलिए इसको समझते हैं। ये है पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, निष्काम कर्म। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कर्म करना ही छोड़ दें, नहीं। इसका मतलब है कि फल की इच्छा या चिंता के बिना अपना काम करें। हमारी ज्यादातर परेशानियां तो इसी से जुड़ी होती हैं कि क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, है ना? निष्काम कर्म हमें इसी बोझ से आजाद करता है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? इसके दो बहुत ही सरल कदम हैं। पहला, जो भी काम हाथ में है उसे अपना 100% देकर करें, पूरी लगन से। और दूसरा, जो सबसे अहम है, वो ये कि परिणाम क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दें। जब ध्यान सिर्फ काम पर होता है तो मन अपने आप ही शांत होने लगता है। चलिए अब दूसरे उपाय पर चलते हैं। ये हमारे नजरिए को, हमारे दृष्टिकोण को बदलने पर जोर देता है। इसे ज्ञान का मार्ग भी कहते हैं, जो हमें चीजों को एक बिल्कुल अलग तरह से देखना सिखाता है। गीता एक बहुत ही गहरा फर्क बताती है। वो कहती है कि एक तरफ हमारा शरीर है जो टेम्पररी है, नश्वर है, बदलता रहता है, और दूसरी तरफ है हमारी आत्मा, हमारा असली स्वरूप जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, अविनाशी है। असल में ज्यादातर दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी पहचान इस नश्वर शरीर से बना लेते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, जैसे ही हम अपनी पहचान इस बदलते शरीर और मन से हटाकर उस स्थिर शाश्वत आत्मा से जोड़ते हैं, बाहरी दुनिया की जो उथल पुथल है वो हमें परेशान करना बंद कर देती है। यही असली मानसिक स्थिरता की चाबी है। अब आते हैं तीसरे और सबसे सीधे तरीके पर। ये मन को साधने की एक डायरेक्ट प्रोसेस है, और वो है ध्यान। अभ्यास से पहले हमारा मन कुछ ऐसा होता है, इच्छाओं, चिंताओं और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हजारों दिशाओं में भागा हुआ, एक पल यहाँ तो दूसरे ही पल कहीं और यही बिखराव अशांति पैदा करता है। गीता मन को फोकस करने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स देती है, जैसे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, यानी हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इस पर संयम रखना, किसी एक चीज पर ध्यान लगाना, और सबसे जरूरी लगातार प्रैक्टिस और वैराग्य, मतलब दुनिया की चीजों से एक तरह का डिटैचमेंट रखना। और जब इन टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो नतीजा होता है एक ऐसा मन जो किसी शांत झील के पानी की तरह स्थिर और साफ है। यही तो है ध्यान की शक्ति, बिखरे हुए मन को एक शांत और स्थिर अवस्था में ले आना। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे अभ्यास का आखिरी लक्ष्य क्या है? गीता इसे स्थित प्रज्ञावस्था कहती है, यानी वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जिसे एक अटूट शांति मिल गई है। एक स्थित प्रज्ञ इंसान कैसा होता है? वो सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं। वो लगाव, डर और गुस्से जैसी भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। उसका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर रहता है, और वो एक सच्ची, स्थायी शांति को महसूस करता है। यही मन पर जीत हासिल करने का अंतिम परिणाम है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए है। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे बिना किसी नतीजे की परवाह किए बस करने की खुशी के लिए किया जा सकता है? क्या पता मन की शांति का रास्ता इसी एक कदम से शुरू हो जाए।